हाय एवरीवन। मैं हूँ यश चंदेल। आज मैं आया हूँ सुशांत सिंह राजपूत के टॉपिक पर दोबारा बात करने के लिए। जैसे कि आपने देखा कल ही रिया चक्रवर्ती राजदीप सरदेसाई के साथ इंटरव्यू में दिखी थी हमें। बहुत बड़ी बात है, बहुत ही निंदनीय चीज़ है आज तक के लिए कि आज तक चैनल वालों ने क्यों इसका इंटरव्यू लिया रिया का। राइट। अच्छा, अगर मैं दोनों पहलू में बात करूं तो अभी हम रिया को मुजरिम नहीं कह सकते हैं क्योंकि अभी वो साबित नहीं हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं 90% से भी ज़्यादा लोगों को लग चुका है कि कहीं ना कहीं सुशांत का जो केस है, इसको हम सुसाइड तो अब नहीं कहेंगे, पहले हम कहते थे सुसाइड, लेकिन वो मर्डर है, नेपोटिज्म भी नहीं है अब। लेकिन जो उसके पीछे का बहुत बड़ा जो सच है वो धीमे धीमे खुल के आ रहा है हम सबके सामने। अब सीबीआई की जांच की मांग की जा रही थी, सीबीआई भी अब इस जांच में पूरी आगे बढ़कर आ चुकी है और प्रॉपर तरीके से इसमें सीबीआई की जांच हो रही है। और जो हमें भी पता है, आपको भी पता है, कहीं ना कहीं सत्य सामने आएगा और सत्य की जीत होगी। ठीक है, तो हम बातें करते हैं कि रिया ने अभी तक क्यों अपनी चुप्पी साधी थी, अभी तक वो क्यों चुप थी, अभी तक वो क्यों नहीं बोल रही थी मीडिया के सामने या फिर सोशल मीडिया पे किसी सामने नहीं बोल रही थी। क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग अगर पॉजिटिव में वे में लें कि रिया ने अमित शाह जी को ट्विटर पर ट्वीट किया और बोला कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। ठीक है, और अगर निगेटिव वे में लें कि अब जब हो रहा है सीबीआई जांच तो रिया की परेशानियां बढ़ रही हैं। बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने हैं, बहुत सारी चीज़ें हमने देखी भी हैं और हम देख भी रहे हैं डेली कि बिहार की पुलिस को इतना रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है मुंबई पुलिस के साथ। या हमने देखा कि जो वहाँ के अधिकारी लोग आए थे यहाँ क्वारंटाइन कर दिए गए, उनको कोविड का जो XYZ जो भी चीज़ें हुई हैं, बहुत लंबी है, बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। मैं आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अपने कमेंट में आप मुझे बताइएगा कि आपको कहाँ कौन सा पॉइंट सही लगा और कहाँ से गलत लगा। ज़रूरी नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ वो सब कुछ सही हो, लेकिन मुझे लगता है कि मैं जो पॉइंट इकट्ठा है मेरे पास रिया से रिलेटेड, जो मैंने अभी आपसे बात करूँगा पॉइंट टू पॉइंट, आप मुझे बताइए। पहली चीज़, रिया चक्रवर्ती ने राजदीप सरदेसाई के साथ जो इंटरव्यू किया, राइट, वो निंदनीय इंटरव्यू किया गया। आज तक को बहुत लोग हैशटैग करके कह रहे हैं इस समय कि नहीं करना चाहिए था। ठीक है, गलत चीज़ तो है, लेकिन अब मैं उस इंटरव्यू में जो उन्होंने बातें बोली हैं, राइट, 2 घंटे का इंटरव्यू है पूरा पूरा, 1 घंटा 42 मिनट का है। उन्होंने बोला है कि सब लोग मिलके रिया को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं, रिया को तोड़ने की, उसकी हिम्मत को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं। अगर देखिए, मुझे, मैं अभी फिर से बोल रहा हूँ कि मुझे ये चीज़ नहीं पता है कि रिया मुजरिम है या नहीं है, लेकिन हम अब रिया की पॉइंट टू पॉइंट पे ही बात करेंगे। आपको हिम्मत आपको तोड़ने की अगर रिया जी कोशिश की जा रही है तो आप मुझे ये बताओ कि अगर आप गलत नहीं हो तो क्यों तोड़ना आपको। राइट, पहली चीज़, अगर आप गलत नहीं हो तो आपको तोड़ेगा कोई भी नहीं। राइट, सेकंड पॉइंट आपका आता है, आप बोल रहे हो आपको विश करने हैं और आपको बताया जा रहा है कि आपकी औकात क्या है। आपने इंटरव्यू के बीच में बोला हुआ है कि मैं बहुत ज़्यादा अमीर नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा गरीब नहीं हूँ, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। ठीक है, अगर आपको कोई ये बोल रहा है कि औकात क्या है तो आपने ऊपर मत लीजिए। राइट, अगर आप इस चीज़ को बुरा ले रहे हो अपने ऊपर कि मुझे मेरी औकात क्या, या फिर आप ये इनडायरेक्टली दिखाना चाह रहे हो कि मेरी बहुत बड़ी, मैं सेलिब्रिटी हूँ, मेरी बहुत औकात है, लेकिन वो आप अभी इस समय शो नहीं कर सकती क्योंकि अभी लोहा गर्म है, इस वजह से आपको बुरा लग रहा है, तो बात अलग है। और अगर आप नॉर्मल हो, स्ट्रगलिंग हो, आप बड़ी सेलिब्रिटीज़ के जो गैंगस्टर हम जिनको बोल रहे हैं जिनका गैंग है उसमें नहीं आते हो, तो आपको किस बात की ये चुभन हो रही है। ठीक है, उसके बाद आपने एक बहुत ही मुझे थोड़ा सा फुलिश लगा कि फ़नी वे में आपने बोला, या फिर हो सकता है रियलिटी, मुझे नहीं पता, कि सुशांत आपके सपने में आए थे और सुशांत सबके सपनों में आ रहे हैं, ऐसा कुछ आपने बोला। ठीक है, इस लाइन को मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, सुशांत मेरे सपने में आए थे। सुशांत अगर आपके सपने में आए थे तो अगर आपका पर्सनल वे में अगर मैं बोलूँ, एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात है या फिर एक आपका बॉयफ्रेंड थे सुशांत, तो आप ये मीडिया में नहीं कहते। या फिर एक ये मैं बोलूँ कि एक ये स्क्रिप्ट के हिसाब से आप बात कर रहे थे ये पूरा 1 घंटा 42 मिनट में, बीच में आपने थोड़ा सा रोना धोना भी आपका चला, मैंने देखा थोड़ा। और कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा था राजदीप जी आपको बहुत ज़्यादा फेवर कर रहे थे, क्योंकि एक क्वेश्चन उनका था बीच में, उन्होंने बोला मुझसे, मैं भी आता हूँ बीच में बताता हूँ। अच्छा, उसके बाद आपने बोला आई लव यू वर्ड की सज़ा मिल रही है मुझे, आई लव यू वर्ड की सज़ा मिल रही है। अगर आपको, मैं आपकी पूरे वीडियो को एक साथ लेके चल रहा हूँ, आई लव यू वर्ड की सज़ा अगर आपको मिल रही है तो आपने लास्ट में वीडियो इंटरव्यू के लास्ट में ये क्यों बोला कि मुझे इस बात का बेहद अफसोस नहीं है कि मैंने सुशांत से प्यार किया।
क्योंकि जब राजदीप जी ने आपसे पूछा क्या आपको इस बात का अफसोस है कि आपने सुशांत से प्यार किया, इस बात की सज़ा आपको मिल रही, तो आपने बोला नहीं, मुझे इस बात का अफसोस नहीं, क्योंकि आपको लास्ट में अच्छा दिखाना था मूवमेंट। स्टार्टिंग में आपने बोला कि मुझे आई लव यू वर्ड की सज़ा मिल रही है, क्योंकि आपने बोला कि सुशांत ने पहले दिन बोल दिया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैंने उससे बोला कि मुझे 2-3 महीना चाहिए, उसके बाद मैंने उसको आई लव यू बोला और जिसकी मुझे सज़ा मिल रही है। अच्छा अच्छा। अब दूसरा पॉइंट है कि आपने बोला था कि सुशांत ने बोला है आपसे कि आप जाओ, आपकी वर्डिंग को मैं पूरा बोल रहा हूँ, आपने बोला है कि सुशांत ने आपसे बोला था 8 जून को, जो इंसिडेंट स्टार्ट हो रहा है कि 8 जून को आप क्यों गए थे वहाँ से, तो आपने बोला कि सुशांत ने मुझसे बोला था आप जाओ और सही होकर आओ, आप नहीं सही रहोगे तो मेरी हेल्प कैसे करोगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप जाओ और सही होकर आओ, आप सही नहीं रहोगे तो मेरी हेल्प कैसे करोगे। मतलब कि कहीं ना कहीं सुशांत, आप जो बोल रहे थे इंटरव्यू में कि आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी, सुशांत को पता था आपकी तबीयत खराब है, इसलिए वो बार बार आपसे कह रहे थे आप अपने घर जाइए और अपनी तबीयत को सही कीजिए और सही होकर वापस आइए, सही होकर वापस आइए और मेरी हेल्प करिए। ये आपने इंटरव्यू के स्टार्टिंग में बोला है। और दूसरी तरफ आप जब बोल रही हैं, जब सर राजदीप जी ने आपसे महेश भट्ट जी की बात करी, उनके चैट की बात करी कि आप क्यों हेल्प ले रहे थे महेश भट्ट से या जो भी, तो आपने उसमें बोला है कि सुशांत ने मुझसे कहा कि अपना घर छोड़ने के लिए मुझसे बोला, सुशांत ने मुझसे अपना घर छोड़ने के लिए बोला और बोला गो, GO गो। महेश भट्ट की बात पे आपने बोला कि सुशांत ने मुझसे बोला है घर को छोड़ने के लिए और बोला है गो, प्लीज जाओ अभी, और अभी आपका हो गया, मतलब सामान ले जाओ। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपने बोला जब महेश भट्ट की बात आई तो आपने इसी बात को चेंज करके बोला कि प्लीज जाओ अभी, अब हो गया, अपना सामान ले जाओ। एक तरह से इस तरीके से उसने गो बोला मुझे। तो आपकी ही एक बात दो मतलब हैं कि सुशांत ने आपसे बोला, जब आप अपने आप को फेवर कर रहे हो, अपने आप को पॉजिटिव वे में दिखा रहे हो, कि सुशांत ने मुझे बोला कि तुम जाओ अपनी हेल्थ को सही करो और वापस आओ, मेरी हेल्प कैसे करोगे। सेकंड वे में आप बोलते हो कि जब महेश भट्ट को कवर करना है आपको, आपने बोला कि सुशांत ने मुझे पूरी तरीके से निगलेक्ट कर दिया था, घर से निकाल दिया था कि अब तुम जॉब हमारा हो चुका गो। तो मुझे महेश भट्ट जी ने बोला कि तुम कैसे टूट सकती हो। ये सब चीज़ें अभी मैं आगे आ रहा हूँ, है ना। अच्छा, उसके बाद आपने बोला भट्ट साहब मेरे पिता जैसे हैं, वो मेरे पिताजी की तरह हैं, मैं अब क्या करूं, उसने निकाल दिया मुझे। कि मतलब मैं अब क्या कर सकती थी जब उसने मुझे निकाल दिया, भट्ट साहब तो मेरे पिताजी की तरह थे, क्या मैं किसी की सलाह भी नहीं ले सकती अगर टूटी हूं तो मैम आप ऊपर बोल रहे हो कि आपका बॉयफ्रेंड इतना अच्छा है, उसने बोला कि अपनी हेल्थ को अच्छा करो और मुझे आओ, क्योंकि मुझे आपने बोला उस टाइम पे वो प्लान कर रहा था कुर्ग जाने के लिए, कुर्ग में शिफ्ट होने के लिए वो प्लान कर रहा था। अगर वो कुर्ग जाने के लिए प्लान कर रहा है और वो अपनी गर्लफ्रेंड से एक्सपेक्ट करता है कि वो अपनी हेल्थ को मेंटेन रखे और मेरी हेल्प करे, कहाँ गलत है वो बॉयफ्रेंड। आप नहीं बोला। सेकंड चीज में आपने इतना निगेटिव दिखा दिया सुशांत को कि उसने बोला गो अब तुम्हारा हो गया, तो मैंने उस समय टूट गई थी। 1 साल का रिलेशनशिप में आपने अप्रैल 2019 से अप्रैल 2019 से आपने जो अभी जून तक आपकी रिलेशन चली, इसमें आप इतना ज़्यादा प्यार में थे आप लोग, और उसके बाद आप इतना टूट गई थी कि उस टूटने पर आपको जो जोड़ने के लिए फेविक्विक था वो था महेश भट्ट। महेश भट्ट वहाँ पर फेविक्विक का काम कर रहे थे, जिनको आप ज़्यादा जानती भी नहीं थी, आपको अपने पिता नहीं समझ में आया, अपना परिवार नहीं समझ में आया, आप जिसको बोलते हो आपका भाई है आपको वो समझ में नहीं आया, आपके कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं समझ में आया, आपको समझ में आया महेश भट्ट, जो आपको टूटे में सहारा बन के आ गए, बाबा श्याम हमारा वाला, है ना। उसमें आपने क्या किया कि आपने बोला क्या मैं किसी से सलाह भी नहीं लूं जब मैं टूट गई, तो क्या ये क्राइम है। नहीं मैम, ये क्राइम नहीं है, लेकिन आप जो बात बात में पलट रहे हो ये क्राइम है। अच्छा, आपने ये बात बोली भट्ट साहब टोल्ड मी यू कैन नॉट ब्रेक डाउन टू दिस लेवल। रिपीट कर रहा हूं, भट्ट साहब टोल्ड मी यू कैन नॉट ब्रेक डाउन टू दिस लेवल, मतलब इस लेवल से नहीं टूट सकती हो। उनको इतना दर्द था आपके टूटने पे, तो वो बोल रहे थे। अच्छा, और आप बोल रहे हो आपके पिता समान थे वो, अगर पिता समान थे तो वो आलिया के भी तो पिता थे। जब आलिया और सिद्धार्थ का रिलेशन टूटा था तो वो उसको क्यों नहीं बताया कि बेटा यू कैन नॉट ब्रेक डाउन टू दिस लेवल, आलिया बेटा
वो आलिया को तो बोल सकते थे, जब वो आपको बेटी मानते, वो तो उनकी खूनी बेटी है, खून का रिश्ता है ना। तो मैडम समझ में नहीं, यहाँ तक तो नहीं आया, ठीक है। बीच में आप जहाँ पर रो रही थी, आपके आंसू आ रहे थे, वहाँ मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, ठीक है, लेकिन यहाँ समझ में नहीं आया। अच्छा, अब आप ने एक और बात बताई एकदम नई जो मुझे लगी। आपने बोला उसे फ्लाइट से डर लगता था, सुशांत को फ्लाइट से डर लगता था। तो आप मुझे बताइए, और कि आपको कैसे पता, आपने कई सारी दवा का नाम लिया है ना, उसमें आपने बोला कि सुशांत को फ्लाइट से डर लगता था और वो उसके लिए दवा लेता था, तब वो प्लेन में चढ़ता था, राइट। और उसके थोड़ी देर बाद आप खुद ही बता रहे हो, पूरी स्क्रिप्ट आपने मेंटेन करी थी, लेकिन स्क्रिप्ट के, मुझे लग रहा है स्क्रिप्ट थी वो, स्क्रिप्ट में आप खुद ही, क्योंकि आपने स्क्रिप्ट बहुत बड़ी कर ली, 1 घंटा 42 मिनट में एक पिक्चर खत्म हो जाती है, इतनी देर के इंटरव्यू में आप खुद ही कंफ्यूज हो गए। और आपको आई थिंक जो वहाँ एडिटर बैठे थे वो भी नहीं बता रहे थे कि आ क्या रहा है सामने। उसमें आपने बोला सुशांत को फ्लाइट से डर लगता था, और उसके बाद आप खुद ही बता रहे हो कि मेरे मिलने से 2-3 साल पहले, मेरे मिलने से 2-3 साल पहले वो 6 लड़कों के साथ थाईलैंड ट्रिप पे गया था, जहां पर उसने 70 लाख रुपए खर्च किए थे। 70 लाख रुपए खर्च किए थे आपने मेंटेन, आप भूल गए कि आप जो शो करना चाह रहे हो कि सुशांत ने मेरे साथ जो अभी इटली में मेरे भाई पे खर्चे किए, मेरे पे खर्चे किए, ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। उसने तो अभी थाईलैंड में मेरे से मिलने से 2-3 साल पहले 70 लाख रुपए खर्च किए थे, वो भी प्राइवेट जेट लेके गया था साथ में। तो मैडम, जो प्लेन से डरता है वो प्राइवेट जेट से नहीं डरता है। मतलब वही बात हो गई कि हम दौड़ लेंगे पानी पे, लेकिन सड़क पे नहीं दौड़ पाएंगे। ये तो वही वाला हो गया ना, जो पानी पे दौड़ सकता है वो सड़क पे नहीं दौड़ सकता। आपने कुछ ऐसा ही दिया है जो हमें समझ में नहीं आ रहा है, और आई थिंक दर्शकों को भी समझ में नहीं आएगा। आप में से किसी को भी अगर ये लग रहा होगा कि मेरी कोई बात या कोई लाइन गलत है, तो आप एक बार इंटरव्यू देख लीजिएगा, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। अच्छा, आपने उसके बाद ये बात बोली, कहीं ना कहीं मुझे ये लगा कि जो राजदीप सरदेसाई हैं, उन्होंने 2-3 जगह पर अपनी तरफ से जजमेंट दिया। उन्होंने एक जगह जजमेंट दिया कि जो अभी घूमने गए थे रिया और सुशांत, तो मैम सरदेसाई जी का बोलना था, तो जब वो घूमने गए थे आपको वहीं पता चला कि उसको अ, कहीं ना कहीं बीमारी है, कि उसको डिप्रेशन है। तो सरदेसाई जी, आपके लिए ये जवाब है कि सर आप पूछ रहे हो क्वेश्चन की आंसर बता रहे हो उसको, कि ये बोलना है तुम्हें। मुझे ये चीज़ लगी कि आप ये बोल रहे हो कि रिया जी, एक सवाल है आपसे कि आप ये बताइए, जब आप और सुशांत घूमने गए थे, तब पूछ सकते हो ना कि आप जब घूमने गए थे, आपको उससे पहले पता था, तब पता चला, या उसके बाद पता चला। ये क्वेश्चन होता है कि इनमें से कुछ चूज करना। आपने तो अपनी तरफ से आंसर दे दिया कि जब आप लोग घूमने गए थे, आपको वहां पता चला कि डिप्रेशन में है सुशांत, ठीक है। वहाँ ये सरदेसाई जी आपका पार्ट था। अब वापस आते हैं रिया के पार्ट में। रिया ने बोला कि सुशांत को डिप्रेशन था, सुशांत को, अगर हम फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, सुशांत को नेपोटिज्म का शिकार था, मीटू का शिकार था, जो उन्होंने बताया कि मीटू का 2018 में केस किया उनके ऊपर आया एक, है ना, इस वजह से वो डिप्रेशन में था, और बहुत सारी चीज़ें उसने बताई। तो अवार्ड नहीं मिल रहा है, आगे नहीं कर पाएंगे, मैं सब कुछ छोड़ के कूर्ग चला जाता हूँ, सुसाइड इसलिए किया। तो सरदेसाई जी, अगर जैसे वो बता रही थी, रिया रिया आपको बता रही इंटरव्यू में, ठीक है, इंटरव्यू में अगर कोई किसी से क्वेश्चन करता है तो सामने वाला आंसर देता है, सामने वाला आंसर देता है, तो इस क्वेश्चन करने वाला उस आंसर को क्वेश्चन बनाकर फिर आंसर नहीं बताता है। कंफ्यूज हो रहे हो ना आप लोग, यही आपने किया सरदेसाई जी। आपने क्या किया, अवार्ड नहीं मिल रहे हैं, आगे हमको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही है बॉलीवुड में, मुंबई मेरे लायक नहीं, आपने तुरंत उसका आंसर क्या दिया है। सरदेसाई जी ने बोला कि ऐसा तो नहीं कि अवार्ड नहीं मिल रहे हैं, बॉलीवुड में टिक नहीं पा रहे हैं, बॉलीवुड उनको अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, सुसाइड करने का ये भी तो एक रीज़न नहीं हो सकता है। अरे सर, आप क्यों शो कर रहे हो कि सुसाइड है, आप शो क्यों कर रहे हो कि सुसाइड है। आप नॉर्मल इंटरव्यू अगर ली, आपने एक तो बहुत ही बेकार काम किया। चलो, मार्केट में सामने ये क्यों शो कर रहे हो कि आप अपने आप ही बता रहे हो सुसाइड सुसाइड, ठीक है। और उसके बाद सॉरी, उसके बाद आपने ये बात भी बोली कि सुसाइड किया, कहीं यही रीज़न तो नहीं है उसके सुसाइड करने का। तो सर, मैं आपको बताता हूँ, और मैं एक और पिक्चर करने वाली हूँ। तो आपने मैम ये बोला सुशांत के साथ मेरा अभी एक पिक्चर चालू हो गई, ठीक है। अब एक नॉर्मल चीज मैम आप बताओ, नेपोटिज्म, बॉलीवुड उसको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, उसको अवार्ड नहीं मिल रहा है, क्या पोछे का और इसकी
सोन चिरैया का, ठीक है, किसी चीज़ का अवार्ड नहीं मिल रहा है। बंदा ज़मीन से उठा था, ठीक है, उसके पास पैसा रुपया था। आपने खुद अभी इंटरव्यू में बताया कि 15 करोड़ रुपए दिया जा रहा था इस नई पिक्चर के लिए। इतना लेवल का कमा रहा था, 70 लाख रुपए में थाईलैंड घूम के आया, आपके साथ में उसने करोड़ 2 करोड़ रुपए तो उड़ाए होंगे। इसका मतलब करोड़ों की प्रॉपर्टी उसके पास थी। इसका मतलब वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खुश था, ठीक है, बहुत पैसा कमा रहा था। तो आप ये लोग ये क्यों शो कर रहे हो कि उसे अगर नहीं मिल रहा है? देखो ये तो फैक्ट है कि उसको बॉलीवुड में रिस्पेक्ट उस लेवल की नहीं मिल रही थी, नहीं मिल रही थी। अभी हमारा मेन मुद्दा है कि हमें ये पता करना है कि उसका जो हत्या हुई है, उसको जो मारा गया है, उसके पीछे किसका हाथ है, राइट? और रिया चक्रवर्ती, ये जो आपका राजदीप जी, आपने जो ये इंटरव्यू किया है, मुझे ये लग रहा है पर्सनल वे में, और मैं पूरी जनता से कहना चाहता हूँ, मुझे पर्सनल वे में लग रहा है कि रिया चक्रवर्ती की छवि को, उसकी इमेज को अच्छा करने के लिए ये इंटरव्यू रखा गया था, जो मेरा पर्सनल व्यू है। बाकी आप लोग कमेंट में बताना कि मेरा सोचना क्या गलत है, या मेरे विचार आपके विचार से मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। क्योंकि ये जो इंटरव्यू हुआ है, ये कहीं से नहीं लग रहा है कि रिया इतने दिनों बाद अपनी चुप्पी को तोड़ने आई है। ये समझ में आ रहा था कि रिया इनडायरेक्टली वे में लोगों को ये बताने के लिए आई है कि हमारी लव स्टोरी क्या थी। आप अपनी लव स्टोरी बताने के लिए यहाँ पर आए हो, और आप उसमें हंस भी रहे हो, रो भी रहे हो। आपने पूरी फिल्म बनाई है 1 घंटा 42 मिनट की। उसके कास्टिंग डायरेक्टर आज तक, प्रोड्यूसर आज तक, और अगर मैं स्टोरी राइटर बोलूँ तो आई थिंक कोई ना कोई राइटर वहाँ पर होगा। प्रोडक्शन हाउस में आपने काम किया, 1 घंटे 42 मिनट की पिक्चर हमें रिलीज़ करी, लेकिन उसमें मज़ा नहीं आया है, ठीक है मैडम? तो आप फिर से अपनी प्रिपरेशन फुल आपने किया होता। जो आपके 2-3 पॉइंट हैं वो मैंने बता दिया, आपने कहाँ कहाँ पर डबल डबल बात किया है। आपने खुद बोला कि वो प्लेन से डरता था, फिर उसके बाद आपने बोला पर्सनल जेट लेके गया। आपने खुद बोला कि, मैं एक बार बता देता हूँ आपको, आपने खुद बोला कि सुशांत ने मुझसे कहा है कि तुम जाओ और लौट के आना, मेरी हेल्प करना। उसके बाद आप बोल रहे हो भट्ट के साथ, भट्ट के जवाब को बचाने के लिए, कवर करने के लिए, कि उसने बोला मुझसे कि यहाँ से जाओ, अब हो गया, बहुत ज़्यादा हो चुका, मतलब सामान लेके जाओ। मतलब भी आपने बता दिया कि सामान लेके जाओ, मतलब ये हो गया कि सामान लेके जाओ। अगर आप उसके इस मतलब को समझ रहे हो, आपके हिसाब से रिलेशन ख़त्म कर दिया सुशांत ने, तो आप फिर मीडिया में ये आके क्यों बोल रहे हो कि उसने बोला आप अपनी हेल्थ सही करो? और आप 8 से 14 के बीच में क्यों नहीं आए? आपने बोला कि 9 तारीख को आपने उसके नंबर को ब्लॉक कर दिया क्योंकि उसका मैसेज आया था। अच्छा एक पॉइंट, जब उसकी डेथ हुई, अगर मुझे लगता, अगर मैं हमारा किसी के साथ रिलेशन होता है, आप सबसे मैं कह रहा हूँ, जनता से, अपने पर्सनल रिलेशन को, अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशन को, अपने माँ बाप के रिलेशन को, अपने भाई बहन के रिलेशन को, अपने बेस्ट फ्रेंड के रिलेशन को एक बार रखना कि 4 दिन पहले आपके बेस्ट फ्रेंड के साथ आपकी लड़ाई होगी अच्छी खासी, और आप अदर हो, और आपको अगर पता चल गया है कि उसकी डेथ हो गई है या कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो गया है किसी तरीका, आपका क्या बिहेवियर होगा? कुछ भी हो जाए, आप दौड़ के उस जगह पे जाओगे। रिया चक्रवर्ती का कहना ये है कि उसे किसी से पता चला है कि आपको वहाँ पर शामिल नहीं कर सकते, लिस्ट में आपका नाम नहीं है, इसलिए मैं नहीं गई। इसलिए गई थी पोस्टमार्टम हाउस में, इसलिए ये मिलने गई पोस्टमार्टम हाउस में वहाँ पर। तो मुझे ये चीज़ कुछ भी जमी नहीं है। हो सकता है ये सच हो, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आया। अगर फिल्म देखने के बाद मज़ा नहीं आए तो फिल्म बेकार कहलाई जाती है और वो फ्लॉप हो जाती है। अगर हिट करना है तो फिल्म का स्टोरी अच्छी होनी चाहिए। तो इसी के साथ मैं अपना बात ख़त्म करता हूँ, आगे मिलेंगे नेक्स्ट में। एक बात आपसे ये कहते कहते जा रहा हूँ कि आप प्लीज़ कमेंट में मुझे बताओ कि क्या पॉइंट गलत थे, क्या सही थे, फिर हम आगे बात करेंगे। ओके, धन्यवाद।